गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 की जो एक्सरसाइज 12.2 हमने स्टार्ट की थी उसका सेकंड सम आपको करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड सम में आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए, 3mn कोमा माइनस 5mn कोमा 8mn और कोमा माइनस का 4mn। ये आपको टर्म्स दे रखी हैं। करना क्या है, आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस कोमा को हटाकर इनके बीच में किस चीज का निशान डालेंगे, ऐड का, प्लस का निशान डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस का निशान डाल लेते हैं। 3mn प्लस, ये कोमा हटा, यहाँ पे प्लस आया। अब देखो ये माइनस का है तो एक निशान आप ब्रैकेट में डालो। दो निशान एक साथ नहीं शो होते अलजेब्रा में, तो आपको एक को ब्रैकेट में डालना होगा। अब ये कोमा हटा, यहाँ पे भी प्लस 8mn और उसके बाद फिर से प्लस, ये वाला कोमा हटा के अब ये वाली टर्म हमको लिखनी है माइनस 4mn। ये भी माइनस का था तो हमने इसको भी ब्रैकेट में कर लिया। अब क्या करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इनको एक जगह पे हम लिख लेते हैं। प्लस माइनस, जब दो निशान एक साथ दे रखे हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। निशान आपका बड़ी संख्या का आ जाता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपको कुछ इसके रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ये माइनस के हो गए। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, प्लस का ये है, प्लस का ये है। ठीक है, 8 और 3 आपके कितने हुए, 11, 11mn बने। अब यहाँ पे माइनस का 5mn और माइनस का 4mn, 5 और 4 कितने हुए, माइनस माइनस प्लस होएगा, निशान बड़ी संख्या का आएगा, तो निशान माइनस का आएगा, आपको दिखाई दे रहा है। 5 प्लस 4 इक्वल टू 9mn आया। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं। 11 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना बचेगा, 2mn, और ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लस का जो आप निशान डालना है, उसके बाद जहां पे भी आपको निशान दे रखे प्लस वाले एक जगह पे कर लो, माइनस वाले एक जगह पे कर लो, फिर उसको माइनस करके ये आपका आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, t माइनस 8tz, इसके बाद कोमा दे रखा है 3tz माइनस z और कोमा के बाद z माइनस t। ये आपकी टर्म्स दे रखी हैं। सबसे पहले हम कोमा को हटा के प्लस का निशान डालेंगे। माइनस 8tz के बाद कोमा है तो यहाँ पे हमने क्या डाला, प्लस डाला। उसके बाद क्या है, 3tz माइनस z, कोमा को हटाया और प्लस डाला, z माइनस t। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि हमने कोमा हटा के प्लस का निशान डाल लिया। अब एक जैसी टर्म्स, लाइक टर्म्स को एक जगह पे कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर इजी हो जाता है। ये t और ये t, इसको एक जगह पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि ये प्लस का है माइनस का है, कट रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो लाइक टर्म एक जगह पे कट करके काट सकते हैं। देखिए ये प्लस का t है, ये माइनस का t है, तो t में से आप t माइनस करोगे तो यहाँ पे आपकी 0 बचेगी। उसके बाद z वाली टर्म देख लेते हैं, ये माइनस का z है, ये प्लस का z है, तो ये भी आपका माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 0 बचा और यहाँ पे भी 0 बचा। अब इसके बाद
TZ वाली टर्म देखते हैं। माइनस का 8TZ है और प्लस का 3TZ है, तो माइनस प्लस माइनस होएगा और निशान आपका किस चीज का आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का निशान हमें माइनस में दे रखा है, इसका मतलब आपका आंसर भी माइनस में आएगा। अब 8 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या बचा? 5TZ, और ये आपका आंसर हुआ। सिंपल से सम है, कॉमा हटा के आपने प्लस डाला, उसके बाद एक जैसी टर्म को सोल्व किया, टी में से टी माइनस किया, 0 बचा, जेड में से जेड माइनस किया, यहाँ से भी 0 बचा, इसलिए मैंने कट का निशान डाल दिया है जहां पे 0 बचा है। तो उसके बाद हमने 8 में से 3 माइनस किया, यहाँ पे आपका 5 प्लस जेड टी जेड, सॉरी 5TZ, ये आपका आंसर बना है सेकंड। इसके बाद थर्ड पार्ट है -7mn प्लस 5 कोमा, ये है आपका 12mn प्लस 2 कोमा 9mn माइनस 8 कोमा माइनस का 2mn और माइनस में आपका क्या दे रखा है? 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोमा को हटा के प्लस का निशान डाल देते हैं। -7mn प्लस 5 के बीच में प्लस का निशान डाला कोमा हटा के, उसके बाद 12mn प्लस 2, उसके बाद फिर से कोमा हटा के प्लस का निशान डाला, 9mn माइनस 8 कोमा हटा के प्लस का निशान डाला। अब दोनों निशान एक साथ नहीं डालने, तो हमने माइनस वाले को ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब देखिए एक टर्म्स तो आपकी mn वाली है, mn mn mn, और दूसरी आपकी खाली डिजिट वाली है। तो एक जैसी टर्म को हम एक जगह पे कर लेते हैं। -7mn प्लस, यहाँ पे n भी है, प्लस का क्या है आपका 12mn प्लस 9mn, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस का 2mn है। अब डिजिट को अलग कर देते हैं, प्लस का 5, उसके बाद प्लस का ही 2, माइनस का 8 और माइनस का 3 है हमारे पास। तो देखिए इसमें 7mn और 2mn दोनों माइनस किया, तो यहाँ से आपका 9mn माइनस का आया, और 12 और 9 कितना बनेगा आपका? 21, प्लस का 21 आया और माइनस का कितना आया? 9। तो यहाँ से जब आप 21 में से 9 को माइनस करोगे तो आपका 12mn प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी प्लस में है। तो यहाँ से इस वाली टर्म से हमारा क्या आया? 12mn। ठीक है, अब डिजिट वाली टर्म्स देख लेते हैं। 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का, यानी कि प्लस का 7 आ गया। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस का हमारे पास कितना आया? 5 और 2 यहाँ पे 7 प्लस के आ गए आपके पास, और यहाँ पे माइनस के कितने आएंगे? 8 और 3 11। ठीक है, जब 11 में से आप 7 माइनस करोगे तो 4 किस चीज का, 4 किस चीज का आएगा? आपका माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में दे रखी है। तो ये आपका यहाँ से आंसर बनता है। सबसे पहले प्लस का निशान डाला, एक जैसी टर्म को एक जगह इकट्ठा किया, प्लस प्लस वाली को एक जगह लिखकर और माइनस वाली को एक जगह, दोनों में से माइनस करके आपका 12mn आया, और यहाँ से 7 था और माइनस का 11 था, तो जब आपने माइनस का 11 में से प्लस का 7 माइनस किया तो यहाँ पे आपका माइनस का 4 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट, a प्लस b माइनस 3 कोमा b माइनस a प्लस 3, फिर से कोमा है, a माइनस b
प्लस 3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कोमा को हटा के प्लस का निशान डालना है, क्योंकि हमें ऐड करना दे रखा है तो ऐड का मतलब प्लस ही होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे कोमा था प्लस आ गया, फिर हमारा b प्लस का है माइनस a प्लस 3, यहाँ पे फिर से प्लस आएगा a माइनस b प्लस 3। तो अब एक जैसी टर्म को एक जगह पे भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। एक लाइन स्किप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप a वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो। अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो आपकी a वाली टर्म 3 टाइम दे रखी है, देखिए ये मैंने डाल दी। अब b वाली डाल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी सोल्व कर देती, पर ये आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग से कर रही हूँ ताकि फिर अच्छे से क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे मन में। अब देखिए 3 टर्म्स होगी, 3 टाइम, 3 टाइम a है, 3 टाइम b है, 3 टाइम 3 है। अब कैसे सॉल्व करना है, प्लस का a और माइनस का a, यहाँ से आपके पास कितनी बचेगी, 0 बचेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस का a बचा आपका, और प्लस का b, ये एक प्लस का b और माइनस का b, एक b में से एक b जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपका 0 बचेगा, तो सेकंड टर्म आपकी b आ गई यहाँ पे। और प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3 में से 3 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आपकी 0 बचेगी, अगेन आपका प्लस का 3 यहाँ पे आंसर बना। फिर से देख लीजिए, सबसे हम पहले हमने कोमा हटाया और वहां पे प्लस का निशान डाला। उसके बाद जो लाइक टर्म थी, एक जैसी टर्म थी, ए वाली एक जगह पे कर ली, बी वाली एक जगह पे, और 3 वाली या जो सिर्फ डिजिट्स थे उनको अलग से लिख लिया। ए में से जब प्लस के ए में से माइनस ए जब आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे आपका 0 बच रहा है, माइनस बी और प्लस बी यहाँ से भी आपका 0 बचेगा, माइनस 3 प्लस 3 यहाँ से भी आपका 0 बचा। तो आपके पास कितना बचा, प्लस का a बचा है, प्लस का b बचा है और प्लस का 3 बचा है। इस तरह से आपका a प्लस बी प्लस 3 ये आपका आंसर आया। बहुत अच्छे से मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 14x, x वैसे डाल लेते हैं, बीच में प्लस का निशान भी है, x को मैं ऐसे डाल रही हूँ, प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। अब आपका कोमा दे रखा है। इसके बाद है 18 माइनस 7x और माइनस में है 10y, प्लस में है 8xy और कोमा के बाद फिर से 4xy, ये आपकी टर्म्स दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम ये कोमा हटाकर यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, यहाँ पे आपका क्या आया, प्लस आ गया। अब 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy और फिर से यहाँ पे प्लस आया, प्लस में क्या है 4xy। अब चलिए, अब आगे क्या करना है, एक जैसी टर्म को एक साथ लिख लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। 14x, x वाली और कौन सी टर्म्स है, माइनस का 7x से देखिए, इसमें y भी है इसलिए ये नहीं आएगा, सिर्फ x वाली ये बनी। उसके बाद y वाली देख लेते हैं, 10y, यहाँ पे माइनस का 10y ये था। अब xy वाली देख लेते हैं, 12xy, ये भी xy वाली है, 4xy, और अब बचा क्या आपके पास, अकेला डिजिट ये माइनस 13 और प्लस का 18, ये डिजिट को हमने लास्ट में लिख लिया। तो चलिए सोल्व करते हैं अब इसको। जब आप 14 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास कितने x बचेंगे, 7 ही x बचेंगे। निशान प्लस का आएगा क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है, ठीक है।
प्लस के 14 में से -7 जब हमने माइनस किए तो प्लस का 7x यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का ही 10y है और माइनस का भी 10y है, तो 10 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 0 बचा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला देखिए 8 और 4 दोनों प्लस की है, ये 8 और 4 xy कितने बने, टोटल 12 xy यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कितना बन रहा है 12 xy प्लस के, और ये 12 xy आपका माइनस का दे रखा है, तो -12 xy और प्लस में भी 12 xy, तो यहाँ से भी आपका कितना बचा, ये खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 0 बचा। अब ये रह गया आपका सोल्व करना सिर्फ प्लस के 18 में से जब आप माइनस का 13 माइनस करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आया 5 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कोमा हटा के सबसे पहले हमने प्लस का निशान डाल दिया, उसके बाद जो x वाली टर्म थी उनको एक जगह पे लिख लिया, y वाली टर्म थी उनको एक जगह पे लिख लिया, जो x y वाली थी उनको एक जगह पे, और जो खाली डिजिट थे हमारे विदाउट अल्फाबेट वो हमने लास्ट में लिख लिए। तो जब हमने 14x में से माइनस का 7 माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का 7x हमारे पास बचा, -10 में से प्लस 10 आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे y की 0 बच गया, सिर्फ 0 यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसी तरह से 12x में से प्लस का 12x आप माइनस कर रहे हो तो आपके पास यहाँ भी 0 बचा। 18 में से जब आप 13 माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्लस का 5 आंसर, ये आपका आंसर है। इसके बाद 6th पार्ट में क्या है, 5mn minus 7n, 3n minus 4m plus 2, उसके बाद फिर से कोमा 2m minus 3mn, और उसके बाद क्या है माइनस का 5 है। तो सबसे पहले हम कोमा हटा के प्लस का निशान डाल लेते हैं, 5mn minus 7n plus 3n minus 4m plus 2 के बाद क्या, अब कोमा हटा के प्लस डाला, 2m minus 3mn minus 5। तो अब एक जैसी टर्म को एक जगह पे लिख लेते हैं, 5 mn वाली लिख लेती हूँ पहले, या फिर n वाली लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। mn पहले हम n वाली ही लिख लेते हैं, माइनस का 7n और प्लस का 3n। ठीक है, बस उसके बाद माइनस का 4m और यहाँ पे प्लस का 2m, ये भी हो गया। अब प्लस का 5mn और माइनस का यहाँ पे n भी है, माइनस का 3mn, और लास्ट में क्या डिजिट बचे हमारे पास, प्लस का 2 और माइनस का 5। तो सॉल्व करते हैं, माइनस के 7 में से जब आप प्लस का 3 माइनस करोगे तो जो आपका डिजिट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में दे रखी है। तो 7 में से 3 जब आप माइनस करते हो तो यहाँ से आपका 4n आया। ठीक है, आप m भी पहले लिख सकते हो, कोई सी भी टर्म आप पहले लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको n वाली टर्म ही पहले लिखनी है। ठीक है, तो अब माइनस का 4m और प्लस का 2m, प्लस माइनस माइनस होएगा, निशान बड़ी संख्या वाला आएगा क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 4 है। तो 4 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 ही हमारा आंसर आया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब ये mn भी था यहाँ पे, प्लस का 5mn और माइनस का 3mn, तो आंसर तो प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस में है। तो 5 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 2mn आपका यहाँ पे आंसर बचा, प्लस का 2 और माइनस का 5, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ से आंसर बना। सबसे पहले कोमा हटाया, प्लस का निशान डाला, एक जैसी टर्म्स को एक जगह पे हमने लिख लिया, जो प्लस माइनस करके उसको सोल्व किया, और फिर लास्ट में आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद है 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। 4x square y कोमा माइनस 3x y square कोमा माइनस 5x y square, उसके बाद कोमा 5x square y, इसको हमने ऐड करना है। 4x square y कोमा हटाएंगे, प्लस का निशान आया। अब ये माइनस का 3 है तो दो निशान एक जैसे, तो एक को ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद फिर से प्लस, अब ये माइनस का है, अगेन हमारा ब्रैकेट में जाएगा 5xy स्क्वायर, कोमा हटा के हमने प्लस का निशान डाला और 5x स्क्वायर y, ये आपका आ गया। तो यहाँ से 4x स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस का आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 5x स्क्वायर y ये आपका लास्ट में था। सॉरी गाइस। अब देखिए x स्क्वायर y और x स्क्वायर y ये वाली टर्म्स हम एक साथ लिख लेते हैं। लाइक टर्म को एक जगह पे लिख लिया हमने, और वैसे भी दोनों प्लस के ही हैं, और ये y स्क्वायर वाली को अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे 5 और 4 प्लस के 9x स्क्वायर y, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है। जब दो माइनस मिलते हैं तो प्लस होएगा, लेकिन निशान वही बड़ी संख्या वाला। तो 5 और 3 मिलके आपके यहाँ पे कितने बने, 8x y स्क्वायर, और ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। वही हमने कोमा हटाया, उसके बाद माइनस एक निशान को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, एक जैसी टर्म्स को एक जगह पे लिखा, उसको शॉर्ट आउट किया, और आपका आंसर निकल आया। 8 पार्ट देख लेते हैं। 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 कोमा माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर कोमा 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये आपको शॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले कोमा हटा के हम प्लस के निशान डालेंगे। 4pq प्लस 5 कोमा हटाया, यहाँ पे हमारा प्लस आ गया। ये आप अगर सीधा भी समझ सकते हो तो प्लस माइनस माइनस भी डाल सकते हो, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अलग से समझा रही हूँ। ये फिर प्लस आ गया, 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर और ये q स्क्वायर। अब चलिए शॉर्ट आउट कर देते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे माइनस थी आपकी 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस माइनस का आपका 10p स्क्वायर और q स्क्वायर यहाँ पे बचा। तो 15 प्लस में 9pq, ये हमने ऐसे ही लिख ली बाकी टर्म्स। अब हम शॉर्ट आउट करते हैं, लाइक टर्म्स को एक जगह पे रख देते हैं जो एक जैसी टर्म्स है। तो ये pq वाली है एक टर्म, एक pq स्क्वायर्स वाली है दोनों का, और खाली डिजिट है। तो चलिए माइनस का 4pq, और एक है आपके पास प्लस का 9pq, pq वाली हो गई। अब स्क्वायर्स वाली लिख लेते हैं, प्लस का 3p स्क्वायर q स्क्वायर, और एक है आपका माइनस का 10p स्क्वायर q स्क्वायर, और प्लस का 7p स्क्वायर q स्क्वायर। ये होगी स्क्वायर वाली टर्म। अब खाली डिजिट है, प्लस का 5 दे रखा है और
प्लस का ही आपको 15 दे रखा है। तो अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं। प्लस का 9 और माइनस का 4, माइनस होगा पर निशान प्लस में ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस में है। तो 9 में से 4 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 5pq। ये हो गई शॉर्ट आउट यहाँ से। अब स्केयर्स वाली देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, प्लस का 3 और प्लस का ही 7, 7 और 3 आपका कितना बचा, 10 पी स्केयर क्यू स्केयर बचा, और ये माइनस का है पी स्केयर क्यू स्केयर। तो एक प्लस का 10 पी स्केयर क्यू स्केयर है और एक माइनस का है, तो यहाँ से हमारी 0 बचती है। ठीक है, 10 में से 10 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 प्लस 15 जब आप करोगे तो आपका कितना आया, प्लस का 20। ठीक है, ये आपका आंसर बना। एक बार फिर से देख लीजिए। कोमा हटाकर हमने प्लस का निशान डाल दिया, ब्रैकेट को सोल्व करके यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, एक जैसी टर्म्स को लिखा और उसको शॉर्ट आउट किया, तो हमारा यहाँ से 5pq आया और यहाँ से हमारा 0 आया था, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद है 9th पार्ट, ab माइनस 4a कोमा 4b माइनस ab कोमा 4a माइनस 4b। तो सबसे पहले वही कोमा हटा देते हैं और प्लस का निशान पुट कर देते हैं। तो ये आपकी सभी टर्म्स तैयार हैं। अब एक जैसी टर्म्स को एक जगह पे लिख लेते हैं। जैसे ये ए वाली टर्म है तो सबसे पहले ए वाली ही लिख लेते हैं, तो फिर शॉर्ट आउट करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद बी वाली लिख लेते हैं, प्लस का 4b और एक माइनस का 4b, और ये बचा आपका प्लस का ab और माइनस का ही ab। तो अब देखिए, प्लस का 4a और माइनस का 4a, तो क्या होएगा, माइनस होएगा। 4 में से 4 जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आया, 0 आएगा। ठीक है, और प्लस का 4b माइनस का 4b, तो यहाँ पे भी माइनस में क्या आया आपका, 0 आएगा। प्लस का ab और माइनस का ab प्लस, तो एक ab में से एक भी ab माइनस किया तो एक में से एक गई, यहाँ पे भी आपका 0 ही बचा। 0 को 3 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, 0 को एक 0 में ही हम आंसर शो कर देंगे। ये आपका आंसर आया, बिल्कुल इजी सा था ये। तो प्लस 4 में से माइनस 4 किया तो इक्वल टू 0, प्लस 4 में से माइनस 4 अगेन 0, प्लस ए बी माइनस ए बी, एक में से एक माइनस किया तो यहाँ भी आपका 0 ही बचा, और ये पार्ट आपका डन हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है 10 पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद है कोमा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोमा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले वही कोमा हटा के हम प्लस का निशान डालेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। ऐड के लिए प्लस का निशान डाला। अगर हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती तो हम माइनस का ही निशान डालते। ठीक है, जो आपको चीज दे रखी है निशान उसी का हमें डालना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, एक जैसी टर्म्स को एक जगह पे लिख लेना है। प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, और एक और एक्स स्क्वायर है, ये किस चीज का है, माइनस का। अब वाई वाला देख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक और वाई है, ये माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पे -1, एक और -1 और एक प्लस का 1 है। तो चलिए, तो देखिए एक में से एक गई तो यहाँ पे तो 0 बचा, प्लस का और माइनस वाला ये शॉर्ट आउट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका किस चीज का बच रहा है, एक माइनस का बच रहा है, क्योंकि प्लस माइनस वाले दो शॉर्ट आउट हो गए, ये तीसरा आपके पास बच गया। अब इसी तरह से प्लस का वाई माइनस वाई, एक में से एक गए, 0 बचेगी, ये भी आपका शॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आया, माइनस का वाई स्क्वायर एक बच गया।
तो इसी तरह से प्लस माइनस एक में से गई, यहाँ पे भी आपकी 0 बची है, यहाँ पे आपका क्या बचा, माइनस का 1, और ये आपका आंसर आया। ठीक है, क्लियर। कोमा हटाया, फिर हमने प्लस का निशान डाला, फिर जो एक जैसे थे, एक में से एक 0 वो कट गए, वहां से 0 बचा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, और इस 3 टर्म्स में से y की आपके 2 यहाँ पे 0 में शॉर्ट आउट हो गए, और यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर बचा, और इस तरह से +1 -1 ये वाले शॉर्ट आउट हो गए, 0 बचा, यहाँ से आपका माइनस का 1 बचा, और ये आपका आंसर है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.2 का सेकेंड सम समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।